आज हम आपको लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत के उस मंच पर जहां से उठी आवाज ने चुनावी माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। भीषण गर्मी, लेकिन हजारों की भीड़ और गूंज रहा था सिर्फ एक नाम, योगी योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नदिया, कठुआ और बागदा विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, ममता दीदी को डर है कि अगर हिंदू ज्यादा हो गए तो सड़कों पर इफ्तारी कैसे होगी। यही नहीं, उन्होंने टीएमसी पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले चरण में मतदान में जनता ने गुंडागर्दी देख ली है और अब 4 मई को जवाब मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा, 4 मई को जब परिणाम आएंगे, टीएमसी के गुंडों के छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन सरकार की आहट से टीएमसी के कार्यकर्ता अब रोजगार ढूंढ रहे हैं। किसी को पंचर की दुकान खोलने की चिंता है तो कोई झाड़ू लगाने तक की सोच रहा है, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। और चेतावनी भी दी, हमलावर जहां जाएंगे हम उन्हें वहां से खोज निकालेंगे। सीएम योगी ने पहले चरण के रिकॉर्ड मतदान को परिवर्तन का संकेत बताया। उन्होंने कहा, 4 मई को पूरा बंगाल केसरिया रंग में रंग जाएगा और भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी। अपने भाषण में योगी ने बंगाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का जिक्र किया। चैतन्य महाप्रभु की भूमि, आध्यात्म और भक्ति की धरती, कभी सांस्कृतिक राजधानी, लेकिन आज उनके अनुसार बंगाल पहचान के संकट से जूझ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, उद्योग बंद, किसान परेशान, युवाओं को रोजगार नहीं, सरकारी कर्मचारी को पूरी वेतन नहीं और सबसे बड़ा मुद्दा टेरर, माफिया राज और करप्शन। योगी आदित्यनाथ ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का जोरदार बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह कानून उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए। मतवा समुदाय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के कारण आज वे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में विस्थापित परिवारों को नागरिकता और जमीन के अधिकार दिए जा रहे हैं। योगी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी की हालत बंगाल से भी खराब थी। दंगे, कर्फ्यू, बेरोजगारी, लेकिन अब कोई दंगा नहीं। कानून व्यवस्था मजबूत, माफिया और बुलडोजर कार्रवाई सबसे ज्यादा। एक्सप्रेसवे। उन्होंने दावा किया है कि 9 लाख सरकारी नौकरियां दी गई है, 60 लाख युवाओं को उद्योग में रोजगार है, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को एमएसएमई से काम। इसका उलट बंगाल में 30 लाख युवा बेरोजगार हुए। योगी ने ममता सरकार पर आरोप लगाया है कि दुर्गा पूजा में बाधा, मूर्ति विसर्जन पर रोक, जय श्री राम बोलने पर विवाद। उन्होंने साफ कहा, बंगाल में मां काली और मां दुर्गा की पूजा को कोई नहीं रोक सकता और चेतावनी दी कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन होगा। योगी आदित्यनाथ ने मंच से खुली चुनौती दी है कि टीएमसी के गुंडा को, माफिया नेटवर्क को और भ्रष्टाचार को। अब सुनिए सीएम योगी ने जनता से क्या कहा। बंगाल में टीएमसी के शासन में 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुआ है, उद्योग बंद हुए हैं, क्योंकि टीएमसी का मतलब है टेरर, माफिया राज एंड करप्शन। भय के साए में, टेरर के साए में उद्योग धंधे नहीं लगते, विकास नहीं होता। माफिया राज में विकास नहीं होता। जहां करप्शन होगा वहां उद्योग नहीं लगते हैं और इसीलिए टीएमसी मुक्त बंगाल इस भाव के साथ 23 अप्रैल को बंगाल के अंदर पहले चरण का मतदान हुआ है। बंगाल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। 152 विधानसभाओं में चुनाव और रुझान बताते हैं 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगे तो कोमल ही कोमल हर जगह खिलता हुआ दिखाई देगा। डबल इंजन सरकार बनेगी तो टीएमसी के गुंडों को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और मैं तो देख रहा था कि कल टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने वाले फिरते फिरते रहेंगे।
उन्होंने बंगाल में डबल इंजन सरकार जरूरी है ताकि हिसाब बराबर हो सके। उन्होंने जनता से अपील की कि भाजपा सरकार लाए, सुरक्षा और सुशासन सुनिश्चित करे, गरीब दलित महिलाओं को अधिकार दे और बांग्लादेश से घुसपैठ रोके। तो क्या 4 मई को सच में खेला शेष होगा या बंगाल की राजनीति एक नया मोड़ लेगी? क्या जनता योगी के इस आक्रामक अभियान को समर्थन देगी? यह सवाल अभी भी खुले हैं, लेकिन इतना तय है कि बंगाल का चुनाव अब पूरी तरह हाई वोल्टेज हो चुका है।